एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन जो पेंडिंग पड़े थे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इन इंडियन इकोनॉमी इज लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट। कि जो हम पोटेंशियल क्या होती है, जो हमारी अब तो जहां तक हम अपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हमारी इंडिया में एक्चुअल आउटपुट उससे कम होती है? अगर कम होती है तो उसकी क्या रीजन है? बिल्कुल ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो हमारे इंडिया में एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो पोटेंशियल आउटपुट से कम होती है। इसके हमारे पास टू रीजंस हैं। एक तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। मींस जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रॉपर वे से यूज नहीं कर रहे, हम उनको उनकी पोटेंशियल से ज्यादा कम यूज कर रहे हैं। जब भी रिसोर्सेज को हम अंडर यूटिलाइज करते हैं, एज द रिजल्ट ऑफ दिस वन हमारी इकोनॉमी में क्या इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमारी जो इकोनॉमी में लॉस ऑफ द रिसोर्सेज हो रहे हैं, कि जो हमारे रिसोर्स हैं उनमें कुछ गिरावट आ रही है, उनका किसी ना किसी ढंग से लॉस हो रहा है। रोज हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हम उनको यूज प्रॉपर नहीं कर रहे। या तो इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि जो हमारी लेबर है वो प्रॉपरली पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास प्रॉपरली स्किल नहीं है, जिसके कारण वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेकंड है, हमारे रिसोर्सेज क्या यूज होते हैं, इनएफिशिएंट यूज होते हैं। जब रिसोर्सेज इनएफिशिएंट यूज होते हैं मतलब उनको यूज करने की जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होती। मीन्स हम किसको यूज करते हैं, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी को, जबकि कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, जिसके कारण हमारे इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो नेचुरली हूँ जो हमारी पीपीसी कर्व से अंदर, जैसे ये हमारी क्या है, पीपीसी कर्व है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर होने के बजाय वो कहाँ पे होते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर होते हैं। ताकि इसलिए जो हमारी एक्चुअल आउटपुट होती है वो हमारी पोटेंशियल आउटपुट से क्या होती है, कम होती है। जो पीपीसी कर्व शो करती है, ये क्या शो करती है, हमारी पोटेंशियल आउटपुट जितनी हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड है, डज इट मीन दैट द लेवल ऑफ अवर पीपीसी कुड बी हायर देन व्हाट इज इट नाउ। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अब हमारी कंडीशन है हमारा लेवल उससे हाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा लेवल यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या है, एक पीपीसी कर्व है। पीपीसी कर्व पे क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। जब हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर वैसे यूटिलाइज नहीं होते तो हम कहाँ पे होते हैं, हम विद इन द इनके पीपीसी कर्व के अंदर पॉइंट में क्या होते हैं, ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी किस पॉइंट्स पे ऑपरेट होती है, कहीं ना कहीं कुछ अंदर के पॉइंट जो कि पीपीसी के अंदर के लाई कर रहे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी में प्रॉपर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगी तभी हम वी कैन शिफ्ट फ्रॉम दिस वन पॉइंट्स टू दिस वन पॉइंट। लेकिन अब अंदर कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इस यहाँ पे लाई कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी दो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसके कारण, या तो अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी कौन सी हो रही है, हमारी लो प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट पीपीसी कर्व टू लेफ्ट। कि जो हमारी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो हमारी पीपीसी कर्व को कहाँ पे शिफ्ट कर देती है, लेफ्ट। अब ये देखो, ये हमारी क्या है, एक्चुअली पीपीसी कर्व है। एक तो पीपीसी कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, राइट में। राइट में क्यों शिफ्ट हो सकती है, जब इंक्रीजिंग क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो पीपीसी कर्व हमारी शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड्स। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के हमारे क्या रीजन होते हैं, कि अगर हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज का क्या हो जाए, डाउनफॉल हो रही। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कब एग्जिस्ट करती है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की, हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनकी क्या हो रही है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब उनको प्रॉपर वे से हम यूज नहीं कर सकते। अगर पीपीसी का हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो इसका मतलब हमारे पास रिसोर्सेज की वीक पॉइंट हो जाएंगे। कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा कि हमारे रिसोर्सेज कम हो गए, जब टेक्नोलॉजी हो सकती है, जब हमारी प्रॉपर प्रोडक्शन हो सकती है, जब हमारी इनकम प्रॉपरली वे से अवेलेबल नहीं हो सकती। अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी तो हम किस कंडीशन में लाइक करेंगे, कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज को क्या करेंगे, हम शो करेंगे। तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट शिफ्ट पीपीसी कर्व टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, यूजिंग ए डायग्राम एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू पीपीसी ऑफ कश्मीर।
इफ वाइड स्प्रेड फ्लड मतलब बहुत ज्यादा फ्लड हैज बीन लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, और जो भी फ्लड आए हैं उनकी वजह से हमारी ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब देखो ये हमारी क्या है, पीपीसी कर्व है। ये जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे किसके साथ हेल्प के साथ समझने वाले हैं, हमारी पीपीसी कर्व के साथ। वैसे भी इन्होंने क्या बोला है, एक डायग्राम की हेल्प से बताओ। अब देखो ये हमारी क्या है, एक पीपीसी कर्व है, इसमें हमारे पास टू प्रोडक्ट है, एक एक्स गुड है, एक हमारे पास कौन सी है, वाई गुड है। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में जो हमारी पीपीसी कर्व है वो कौन सी है, पी और पी। लेकिन क्या हुआ वहां पे बहुत ज्यादा क्या आ गया, डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत ज्यादा फ्लड आई। फ्लड आने के बाद क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, लेबर क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर लेबर डिक्रीज होगी वहां पे जो हमारी लैंड थी वो भी क्या होगी, हमारी खत्म होगी, खराब होगी। तो लैंड भी क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रिड्यूस हो गए तो हम कहीं ना कहीं कहाँ पे शिफ्ट कर गए, टूवर्ड्स द लेफ्टवर्ड शिफ्ट, टूवर्ड्स द P1 एंड P1, जिसके कारण हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगी। जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो दोनों की आउटपुट भी क्या होगी, कम होगी। दिस इज द इफेक्ट। अगर कश्मीर में बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है तो उसका हमारी ह्यूमन लाइफ के साथ पीपीस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू यूज 1 एंड यूज 2 टू प्रोड्यूस द व्हीट एंड ग्रोथ। हम क्या कर रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्ट है वो हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक हमारा है गुड्स एक्स, एक हमारा है गुड्स वाई। और उनमें क्या है, एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, व्हीट, दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, राइस। टेक्नोलॉजी, स्टार्टिंग वाली हमारी जो पीपीसी कर्व है वो कौन सी है, पी और पी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। हम सिर्फ जो प्रोडक्शन है जो राइस की दैट विल रिमेन्स द सेम, ओनली हमारी क्या, व्हीट की जो टेक्नोलॉजी है उसकी इंप्रूवमेंट होगी। अगर व्हीट की टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने का जो व्हीट की हमारी प्रोडक्शन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारी जो पीपीसी कर्व है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी फ्रॉम पीपी टू पीपी डैश। वो क्या है, राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आई, देयर इज ओनली चेंज इन द व्हीट प्रोडक्शन। इट मीन्स जो राइस है वो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट दैट विल रिमेन्स द सेम। और लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ किसकी इंक्रीज होगी, व्हीट की, तभी जो व्हीट की रोटेट हो जाएगी फ्रॉम P1 टू P-1, जिसके कारण उनकी प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको जब हम एक कहीं ना कहीं वे से पुरानी पीपीसी कर्व पे रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। जब एक पीपीसी कर्व से दूसरी पीपीसी कर्व पे बिल्कुल ही ट्रांसफर हुआ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन पीपीसी कर्व। it will be rotate towards the right side. Next है, if increased and increased resources are explored, अगर हम नए नए रिसोर्सेज को क्या करें, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिस्कवर्ड, और नए काम करने के मेथड को कॉन्टिन्यूसली डिस्कवर कर रहे हैं, विल इट सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, क्या इसके साथ जो हमारी इकोनॉमी की मेन जो प्रॉब्लम्स हैं क्या वो दूर हो सकती हैं। अब देखो जैसे जैसे नए नए रिसोर्सेज निकालेंगे, नई नई टेक्निक निकालेंगे, नई टेक्निक मतलब हमारी क्या आएगी, इनोवेशन आएगी। इनोवेशन के साथ हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास क्या इंक्रीज होंगे, रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, नेट इफेक्ट हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारी पीपीसी कर्व कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, टूवर्ड्स द राइट। जैसे यहाँ पे पहले थी, रिसोर्सेज इंक्रीज होने के साथ ये कहाँ पे इंक्रीज होगी, टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट होगी। लेकिन इसके साथ जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। रीजन, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या है, स्कार्सिटी है उनकी। जो मेन हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं वो रिसोर्सेज के इंक्रीज डिक्रीज होने वजह से नहीं अराइज होती, वो किसके साथ वजह से अराइज होती है, स्कार्सिटी के, विच इज द रूट कोज ऑफ अवर इकोनॉमी, जो कि हमारी इकोनॉमी का क्या है, रूट कोज है। मीन्स जितना भी हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश करें, कितना भी हम कुछ कर ले, इन ऑल द सिचुएशन हमारी इकोनॉमी अभी क्या है, डेवलपिंग की स्टेज में है। अब वो अंडर डेवलप नहीं है और प्रॉपर डेवलप्ड भी नहीं है, और जिसके कारण डिमांड हमेशा क्या इंक्रीज होती है, मोर देन द सप्लाई इंक्रीज होती है। तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम किसकी तरफ से निकाल होती है, स्कार्सिटी में। हम रिसोर्सेज एक स्कार भी है, प्लस उनके और कौन से यूजेस है हमारे पास, अल्टरनेटिव यूजेस है।
नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सेंटर प्रॉब्लम तभी दूर हो सकती है अगर हमारी इकोनॉमी में रूट कॉज स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। इसमें क्या हुई है, जो हमारे जब न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, इन्वेंशन इंक्रीज होगी, नए रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं होंगे। और ये किस में हेल्प करती है, ये हमें ये बताती है कि इससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो वही रही ना, लैंड तो वही रही ना, वही लैंड पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक नई लैंड परचेज कर ली, हमने एक नया रिसोर्सेज परचेज कर लिया। लैंड हमारे पास वही है, लेकिन इस लैंड पे काम करने वाली जो रिसोर्सेज है, जो टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वो इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण जो अफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ किस पे पड़ेगा, पीपीसी पे पड़ेगा, ना कि ग्रोथ इन रिसोर्सेज पे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एंड स्किल इंडिया कंपेरिजन ऑन द पीपीसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये नाम में ही छुपा है। शिक्षा अभियान मतलब क्या प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। स्किल इंडिया एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन जो हम एजुकेशन यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज की वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो क्या प्रोवाइड करना, विद द हेल्प ऑफ नी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल वे ऑफ क्या देनी, ट्रेनिंग देनी, मतलब देनी विद द हेल्प ऑफ वोकेशनल स्टडी, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ स्टडी देनी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी के अगर पहले आप ऊपर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब हम इसका देखें क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है, सारे के सारे क्या होने चाहिए, हमारी इकोनॉमी में एजुकेटेड होने चाहिए। मीन्स सभी को क्या प्रोवाइड करना, लिटरेसी प्रोवाइड करना, उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करनी। स्किल इंडिया की हेल्प से क्या होगा, उनको एजुकेशन तो प्रोवाइड की जाएगी, पर कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन। अब क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ अवर टेक्नोलॉजी, वोकेशनल स्टडी के हेल्प से के साथ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ, जिसके साथ हमारी नई नई काम करने की हमारी इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसका हमारे पीपीसी के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, ये हमारी स्टार्टिंग में क्या है, पीपी है। अगर अभी हम देख के हटेंगे, अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, काम करने का वे इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी पीपीसी कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाएगी, टूवर्ड्स पी एंड पी डैश वन, क्योंकि इंप्रूवमेंट होगी तो दोनों हमें हर काम को करने के नए नए मेथड्स लेके आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। नेक्स्ट है अंडर मैग्रा गवर्नमेंट है रेज द मिनिमम एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 to 150 डेज। पहले उन्होंने एम्प्लॉयमेंट मिनिमम रख दी कि अब 100 से हम कितने डेज की प्रोवाइड करनी है, 150 डेज की प्रोवाइड करनी है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल। सबसे पहले इनका क्वेश्चन का आंसर देखने के बजाय हमें ये पता होगा व्हाट इज द एक्चुअल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल क्या होता है, जो हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो हमारी एक्चुअल होती है, ये क्या करती है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे पीपीसी कर्व पे ए बी सी, ये किसको डिनोट करते हैं, ये हमारी शो करते हैं पोटेंशियल आउटपुट पे, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन हमारी पीपीसी लाइन के ऊपर ड्रॉन करते हैं वो क्या होते हैं, हमारी पोटेंशियल आउटपुट। तो हम कैसे हम हर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें हमारी क्या होती है, पोटेंशियल आउटपुट होती है, जो हम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल कहते हैं जो एक्चुअल में होती है। हमारी इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पे हम अभी पढ़ के आते हैं क्या होती है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरी लो प्रोडक्टिविटी होती है ड्यू इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारी एक्चुअल पोटेंशियल होती है, कहीं ना इट इज लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दी है, इट मीन्स जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी, आउटपुट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसका पोटेंशियल आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल आउटपुट तो लेवल तो पहले मैक्सिमम लेवल है। इट विल ओनली चेंज अवर एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इट मीन्स रिसोर्सेज इंक्रीज, इट मीन्स प्रोडक्शन विल ग्रोज टू आल्सो इंक्रीज। और लास्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया वुड शिफ्ट पीपीसी टू राइट। क्या
मेक इन इंडिया की हेल्प से जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है उसके साथ जो हमारी पीपीसी कर्व है वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। सबसे पहले मेक इन इंडिया का क्या लॉजिक होता है, बेसिक फंडा क्या है? जो मेक इन इंडिया का जो बेसिक फंडा है, इट अट्रैक्ट्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अवर कंट्री। वो क्या लेके आती है? हमारी फॉरेन फ्लो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हमारे पास क्या हो रही है? हमारे पास फॉरेन रिसोर्सेज आ रहे हैं। इट मीन्स हमारे रिसोर्सेज इंडिया में क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स वी कैन परचेज मोर लैंड, वी कैन परचेज न्यू टेक्नोलॉजी, जिसके कारण जो हमारी पीपीसी कर्व है इट विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अवर रिसोर्सेज। ये क्या मेक इन इंडिया का फंडा है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारे सेकंड चैप्टर के साथ रिलेटेड थे और आज हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।